इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि ये एक हज़रत हैं साहिल अदीम, इनको रिप्लाई दें जी। ये बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बातें करते हैं और ये कभी ज़ुल्क़ुरनैन को आसमान पे चढ़ा देते हैं, कभी ये असहाब कहफ़ को कहते हैं कि वो दज्जाल से छुप के दज्जाल से डर के गार में छुपे थे। तो इन्हों की एक वीडियो है जो कि इन्होंने बताई है कि सूरह कहफ़ हमें दज्जाल से कैसे बचाएगी। तो दज्जाल की बात इन्होंने की है कि दज्जाल जो है वो कौन है और क्या नहीं। और फिर इन्होंने कहा कि जी पहली तो बात यह है कि इन्होंने इस बात को एड्रेस किया कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है। और फिर इन्होंने एक और दावा कर दिया कि यहूदी नबी की तलाश में मदीने आए थे, जिस नबी की तलाश में मदीने आए थे वो मसीह दज्जाल को ढूंढ रहे थे। और मसीह का मतलब भी उन्होंने बदल दिया और ये कहा कि मसीह उसको कहते हैं जो एक आंख से काना हो या जिसकी एक आंख उसे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाइबल में मसीह का लफ्ज़ बहुत से और लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये बात कुल्ली तौर पे 110% गलत है कि मसीह का लफ्ज़ यसू मसीह या हज़रत ईसा जिनको आप कहते हैं इस्लाम में, उनके अलावा कहीं भी बाइबल में किसी और के लिए यूज़ नहीं किया गया। तो ये भी एक बात है जो कि साहिल अदीम साहब ने सीधा सीधा बाइबल से नाबलद या मसीह यहूदी स्क्रिप्चर से नाबलद जो मुसलमान हैं उनको सीधा सीधा एक साफ सीधा झूठ बोला है। तो आप ऐसे बंदे की ऑनेस्टी के ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं जो कि या तो उसने बाइबल नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो उस मामले में फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी सिर्फ प्रिटेंड करता है कि इसे कोई चीज़ पता है, ये बस ऐसे ही हवा में गप छोड़ देता है। तो इसको नहीं पता कि बाइबल में मसीह का लफ्ज़ किसी और के लिए इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ। फिर सूरह कहफ़ के तीनों सवाल जो कि रसूल अल्लाह से किए गए उस बारे में ये कह रहे हैं कि ये यहूदियों ने सवाल पूछे थे। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि सूरह कहफ़ के जो 2 सवाल हैं उनका यहूदियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना यहूदी उनको मानते थे। ये सवाल इस्लामी तारीख़ में भी ये गलत लिखा हुआ है कि ये सवाल जो हैं वो यहूदियों ने पूछे थे, हालांकि ये यहूदियों ने नहीं पूछे थे, ये मसीहियों ने पूछे होंगे। कैसे? क्योंकि 2 किताबें और 2 किस्से हैं जो कि उस वक्त 6ठी सदी ईस्वी के क्रिश्चियंस के अंदर मशहूर थी। पहला था ज़ुल्क़ुरनैन की कहानी जो कि अलेक्जेंडर की कहानी, ठीक है, और दूसरा था स्लीपर्स ऑफ द केव जो कि आप सूरह कहफ़ में गार के सोने वालों के तौर पे आई है। तो पहली कहानी जो कि अलेक्जेंडर की कहानी है वो कैसे है कि एक फेक स्टोरी क्रिश्चियंस ने लिखी थी, तकरीबन 5वीं से 6ठी सदी ईस्वी के दौरान इन्होंने लिखी थी। और वो स्टोरी जो थी वो सुरियानी ज़ुबान यानी सीरिया की ज़ुबान में भी थी, वो स्टोरी जो है वो ग्रीक में भी थी, वो काफ़ी ज़ुबानों में वो स्टोरी मौजूद थी। तो वो स्टोरी क्या कहती थी? उस स्टोरी का एक बड़ा सिंपल था एक था कि वो ज़ुल्क़ुरनैन जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसे जब सीरिया में लिखा तो उन्होंने उसे ज़ुल्क़ुरनैन लिख दिया, वैसे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही था। और उन्होंने एक स्टोरी बनाई जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में 100% एक झूठी स्टोरी थी। उस स्टोरी के अंदर क्या चीज़ें थी? वो ये थी कि जी वो सूरज के उगने की जगह और डूबने की जगह पे गया और उसने वहाँ जाके एक दीवार बनाई लोहा तांबा मिक्स करके। फिर उसने देखा जब सूरज निकल रहा था लोगों के ऊपर कितने बुरे असरात उसके हो रहे थे। ये सारी चीज़ें जो अलेक्जेंडर है उसने देखी और लिखी, मतलब इन्होंने लिखी। तो इन्होंने जो किताब लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अलेक्जेंडर क्रिश्चियन था, हालांकि अलेक्जेंडर जो है क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ही जो है ना वो मर चुका था और क्रिश्चियनिटी का उस टाइम कोई नामो निशान नहीं था जब अलेक्जेंडर आया। सही है। तो अलेक्जेंडर क्या करता है, इन्होंने कहा था अलेक्जेंडर आसमान, उस बुक में लिखा था अलेक्जेंडर आसमान पे चढ़ गया, ये हो गया, फ्लो हो गया, यूं हो गया।
और अलेक्जेंडर को उसी किताब में टू हॉर्न्ड वन यानी जुल्कुरनैन, 2 सींगों वाला कहा गया। और आपको आराम से गूगल अगर आप करें तो आपको अलेक्जेंडर के ऐसे सिक्के मिल जाएंगे जिस पे उसके सर पे 2 सींग बनाए गए हैं। और ऐसी बहुत सी असातीर या रोमांसेस या मिथोलॉजिकल कहानियां क्रिश्चियंस ने लिखी हुई थी जिसके अंदर वो इवन के ये भी बात बता रहे थे कि उसके सर पे वाकई 2 सींग थे। ठीक है, तो वो जितनी भी बातें याजूज माजूज से मुतल्लिक कुरान में आई हैं वो सारी की सारी सूडो कैलेस्थीनीज की जो बुक है, जो झूठी किताब है, जो कि एक फर्जी दास्तान है जिसे क्रिश्चियन बाइबल वगैरह कहीं भी कोई अहमियत हासिल नहीं है, वो किताब है रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जहां से कुरान ने जुल्करनैन की कहानी चोरी की है। ठीक है, और जुल्करनैन कोई आसमान पे नहीं चढ़ा था, अलेक्जेंडर कोई आसमान पे नहीं चढ़ा था, ये सब झूठ बात है। और ये सिर्फ एक फर्जी दास्तान थी जो कि क्रिश्चियंस के अंदर, सीरिया और अरब के क्रिश्चियंस के अंदर बड़ी मशहूर थी। दूसरी बात है स्लीपर्स ऑफ द केव की। स्लीपर्स ऑफ द केव की भी कहानी क्रिश्चियन कहानी है। उस कहानी के अंदर क्या था कि नैरो के टाइम में, क्योंकि नैरो के बारे में क्रिश्चियंस की हिस्ट्री ये कहती है कि वो क्रिश्चियंस को जिंदा जलवा दिया करता था, ग्लैडिएटर्स के अरीनाज में फेंकवा दिया करता था। तो कुछ नौजवान उससे छुप के गार में जाके छुपे हुए थे, वो सो गए जाके। और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने एक को भेजा कि जा जी बाजार में जाके कुछ खाने को लेके आ। और जब वो बाजार में खाने को ले के लिए गया और उसने पुराना सिक्का उन्हें दिखाया तो लोगों को पता लगा वो ये इतना पुराना सिक्का तो कहाँ से ले आया। तो फिर लोग उन्हें एम्परर जस्टिनियन के पास ले गए और एम्परर जस्टिनियन उनसे मिला। और ये एक जस्टिनियन की तरफ से क्रिश्चियनिटी को सच्चा प्रूव करने की एक झूठी दास्तान थी जो क्रिश्चियन हिस्ट्री को भी वेरीफाई करती थी। तो कुरान की सबसे बड़ी गलती यार, मैं साहिल अदीम साहब से कहूँगा कि प्लीज़ आप रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट और गूगल पे सिर्फ आप एक बार जो है वो सर्च कीजिए कि स्लीपर्स ऑफ द केव कौन है और उनकी कहानी क्या थी। और कुरान ने मनोवन वो कहानी उठा के, जो कि दोनों झूठी दास्तानें हैं जिनका कोई सच्चाई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उनको उठा के, जिनको क्रिश्चियन भी सच नहीं मानते, उनको उठा के मुकम्मल तौर पे कुरान में इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिससे हमें यह पता लगता है कि कुरान एक झूठी किताब है। क्योंकि वो एक झूठ को, अगर कुरान खुदा की किताब होती तो वो झूठी कहानी को सच्चे कुरान में जगह ना देती। तो इसका मतलब है कि वो कहानियां झूठी हैं तो ये भी झूठी है, और कुरान ने जहां से कॉपी किया वो सब झूठ है। ठीक है, फिर एक और चीज का जो है ना, और मसला यह है कि इन तीनों सवालों के ऊपर जो उस वक्त के क्रिश्चियंस थे उनके दरमियान, इन दोनों सवालों के बारे में या तीनों सवालों के बारे में उनके दरमियान एक बहस थी कि हाँ भाई स्लीपर्स ऑफ द केव कितने थे, उनके साथ कोई कुत्ता था या नहीं, क्या अलेक्जेंडर जो है वो याजूज और माजूज की जगह पर गया था कि नहीं, क्या उसने वहाँ पे कोई गेट बनाया था कि नहीं। ठीक है, तो साहिल अदीम साहब ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि सूरह कहफ जो है वो चाबी है जिसके ज़रिए आप दज्जाल का मुकाबला कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको एक और लफ्ज़ बता दूं कि साहिल अदीम साहब ने भी यही यूज़ किया लफ्ज़ मसीह दज्जाल, और डॉक्टर इसरार अहमद या सब के सब यही मसीह दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं इनको बता देता हूँ कि मसीह दज्जाल का लफ्ज़ जो है वो कौन यूज़ करता था, और वो हज़रत ईसा के बारे में या जीसस क्राइस्ट के बारे में यहूदी यूज़ करते थे। वो मसीह को दज्जाल ही कहते थे हज़रत ईसा को, क्योंकि वो उसको नहीं मानते थे। अब ये क्या हुआ है कि ये कहीं इस पे भी कोई कंफ्यूज है ये, और इन्होंने उठा के दज्जाल का लफ्ज़ कॉपी किया तो साथ उसे मसीह दज्जाल भी बना दिया। और फिर क्रिश्चियंस का आगे से यहूदियों को ये जवाब होता था कि जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो मसीह दज्जाल है, हमारा जो मसीह है वो तो मसीह है, वो तो यसू मसीह है, वो तो खुदा का बेटा है, वो ये कहते थे। मगर ये जो हैं फिर आगे से क्या कहते थे उनको, क्रिश्चियंस उनको कहते थे कि तुम दज्जाल के मानने वाले, और जो तुम्हारा मसीह आएगा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो दज्जाल है। तो इस लिहाज से कि दोनों एक दूसरे की जो जंग थी इनकी, ये एक दूसरे की मिथोलॉजी को क्या करते थे, इंप्रेस करते थे। मगर इस्लाम, क्योंकि कुरान अरबों ने लिखा और अरब जो थे वो काफ़ी जाहिल थे क्रिश्चियन और जूइश थियोलॉजी के बारे में, तो उन्होंने उनके लफ्ज़ तो ले लिए मगर उनको असल पर्पस उन लफ्ज़ों का पता ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दज्जाल का लफ्ज़ कहाँ से आया और मसीह दज्जाल मुसलमानों ने कैसे लफ्ज़ ले लिया है, मगर उनको पता नहीं है कि मसीह दज्जाल के वर्ड का ओरिजिन है क्या। तो मसीह दज्जाल के वर्ड का ओरिजिन यहूदियों से होता है, और वो हज़रत ईसा को दज्जाल कहते थे, और वो कंबाइन करके इन दो लफ्ज़ों को मसीह दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे।
फिर क्रिश्चियंस जो थे वो उनको जवाब में कहते थे कि जो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो दज्जाल है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये साहिल अदीम साहब को हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो नैरेटिव वो बना रहे हैं कि कुरान बड़ा सच्चा है और कुरान आपको कोई पेशगी इतला दे रहा है दज्जाल जब आएगा तो ये होगा तो वो होगा, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान आपको कोई इशारा नहीं दे रहा दज्जाल के बारे में। जितनी कहानियाँ वो क्रिश्चियन से शुरू होती हैं, यहूदियों से शुरू होती हैं और आखिर पे मुसलमान उसको कर लेते हैं। दज्जाल का लफ्ज़ बाइबल ही में इस्तेमाल हुआ है एक बार, ठीक है, तो वो एंटी क्राइस्ट उसको कहते हैं वो। तो जो मसीह दज्जाल का लफ्ज़ है वो भी मुसलमानों ने मनवान उठा लिया, मगर इनको मतलब नहीं पता और ये नहीं जानते कि ये कैसे इसका ओरिजिन क्या और कैसे इसका आगे काम चलता है। और साहिल अदीम साहब जो हैं वो बड़ी एक खूबसूरत तरीके से बड़े पोलाइट बन के और ऐसे शो करते हैं कि जैसे उनको बहुत नॉलेज है, मगर मसला यह है कि साहिल अदीम साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। और आप लोग जो भी उनको सुनते हैं, आपका ये फ़र्ज़ है कि जो बातें वो करते हैं उनको फैक्ट चेक करें। और मैंने आज आपको ये फैक्ट चेक ही करके दिया है। बाकी इंटरनेट आपके पास है, आप आराम से ये सारी बातें जो मैंने कही हैं ये खुद कंफर्म कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। और इन लोगों के धोखे में ना आए। इस्लाम सच्चा नहीं है, क्रिश्चियनिटी सच्ची नहीं है, कोई दुनिया का मज़हब सच्चा नहीं है। बाइबल भी झूठ है, कुरान भी झूठ है, दुनिया की सब किताबें झूठ हैं जितनी भी मजहबी हैं। मेन सच्चाई ये आ गया। फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि जुल्करनैन तो आसमान पर पे चढ़ गया था, खुदा ने उसे मीन्स दिए हुए थे, वो तो जी स्पेस में चला गया था। भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो स्पेस वाली वीडियो का मैं एक और रिप्लाई प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। और इस तरह के जो धोखेबाज लोग हैं जो कि आपको झूठ बताते हैं, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे प्लीज़ दूर रहें। और इंसानियत जिंदाबाद मेरी तरफ से आप सबको आदाब। इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।